कैंप वन पर बड़ी खबर, आईआरजीसी पर हमलों की खुली धमकी, ब्रेकिंग और शॉट। पीपुल्स रेजिस्टेंस फ्रंट ने दी विनाशक चेतावनी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा अहमद साहब। सिस्तान बलोचिस्तान से दूर रहे ईरानी फोर्सेस। ईरान में 50 दिनों से विरोध प्रदर्शन किया। ये देखिए पश्चिमी ईरान के अबनान में भड़की हिंसा। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट। प्रदर्शनकारियों ने मोल्टोव कॉकटेल से किया हमला। आईआरजीसी अधिकारियों के घरों में आग लगाई। प्रदर्शनकारियों की हत्या करने वालों को किया गया टारगेट। विजय 3 ब्रेकिंग 3 शॉट और 3 विंडो पे हम चैट करेंगे। एक चीज मुझे बताइए, मेरे मन में सवाल था कि अगर अमेरिका के ग्राउंड फोर्सेस नहीं उतरते हैं तो फिर वो कैसे करेंगे। मैं बार बार सोच रहा था वो कौन सी फोर्सेस हैं, क्योंकि लीबिया की तर्ज पे अगर आपको याद होगा, लीबिया में तख्ता पलट होने से पहले वहां पर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था और जिनके ऊपर गद्दाफी ने गोलियां चलाई थी वो हम देख चुके हैं, वो कॉपी बुक हम देख चुके हैं ईरान में। लेकिन फिर वहां पर आईएस थी, यहां पर कौन है? मुझे लग रहा है यहां पर वो बलोचिस्तान फोर्स है और भी अलग अलग रेजिस्टेंस फोर्स है। क्या आप मानते हैं? मैं सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद निशान। बहुत अहम सवाल आपने पूछा है। एक नए किस्म की डायनेमिक्स अभी उभर के आ रहा है। सिस्तान और बलूचिस्तान की जो रिबेल्स हैं, ये काफ़ी संभावना है। मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ। ओके सर, अब इसमें क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये एक बहुत ही एस्केलेटरी फ्लेयर अप होगा? इस सवाल का जवाब मैं सिर्फ इतना कहूँगा, क्योंकि ये हाइब्रिड फॉर्म अख्तियार करने लगा है लड़ाई। हाइब्रिड मीन्स नॉन स्टेट एक्टर्स को अप्लाई किया जा रहा है दुश्मन का ऑब्जेक्टिव के खिलाफ, और ये आमने सामने बुट्स ऑन ग्राउंड के साथ अंदर नहीं घुसेंगे, स्टैंड ऑफ अटैक या नॉन स्टेट एक्टर के जरिए से अटैक करेंगे। तो जब नॉन स्टेट एक्टर इस्तेमाल होते हैं तो वॉर एस्केलेशन मैट्रिक्स जो है ये दूसरा रूप और रंग ले लेता है, एक नया कंटूर ले लेता है। तो एस्केलेशन के ऊपर उनका एंट्री और एग्जिट पॉइंट, यानी कि ऐसा वो स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस करते हैं ताकि वो उसको काबू में रख सकते हैं। तो एस्केलेशन जब चाहेंगे तब बढ़ाएंगे और जब कम करना चाहेंगे तब उसको कम कर सकते हैं। बैक टू सर, आप मेरे साथ बने रहिए। मैंने आपको एस्केलेशन मैट्रिक्स की बात क्यों कही उसका मैं एग्जांपल दे रहा हूं। कैंप वन पर आइए, बड़ी खबर, ईरान के लिए जंग लड़ेगा तालिबान। ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए। अमेरिका इजराइल के खिलाफ तालिबान का ऐलान जंग। ये देखिए जरा, जंग हुई तो ईरान की करेंगे मदद, तालिबान ने कहा है। तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह ने अमेरिका को दी चेतावनी। 12 दिनों की जंग में ईरान को मिली थी जीत। अब कैंप 4 पर आइए। अब जो खबरें, 3 खबरें मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये सीधे सीधे तकरार है। ट्रंप ने कुछ बोला, खमनेई ने जवाब दिया, फिर ट्रंप ने कुछ बोला, फिर उनके हथियारों ने जवाब दिया। ये देखिए बड़ी खबर मेरे बगल में। ब्रेक करिए। ईरान में बहुत जल्द सत्ता परिवर्तन चाहते हैं ट्रंप। ब्रेक करिए। ईरान में लंबे वक्त तक जंग से बचना चाहते हैं ट्रंप। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए। समझौता नहीं हुआ तो इजराइल को हमलों की खुली छूट। शॉट्स दिखाइएगा। ये देखिए जरा, ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम नष्ट करेंगे अमेरिका और इजराइल। अमेरिकी सूत्रों से टाइम्स ऑफ इजराइल का बड़ा दावा। बाइट का एम्बियंस डाउन रखिएगा। एक और बड़ी खबर सीधा आइए कैंप 4 पर। ईरान के खिलाफ ट्रंप के एक्शन से बढ़ के खमनेई। ब्रेक करिए जरा। खमनेई ने कहा ट्रंप बातचीत के लायक इंसान ही नहीं है। बड़ी खबर, खमनेई ने ट्रंप को जवाब देने से इनकार कर दिया। ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए। खमनेई ने ट्रंप को सीधे तौर पर किया खारिज। ये देखिए जरा, खमनेई के दावों के बाद खतरे में यूएस और ईरान की वार्ता। बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ब्रेक करिए जरा। खमनेई पर रात में डायरेक्ट अटैक के संकेत। ट्रंप ने कहा एक जगह ज्यादा दिन सोना सुरक्षित नहीं। ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए। ट्रंप ने कहा हमें पता है खमनेई का ठिकाना। ट्रंप ने लाइव ऑन एयर लोकेशन बताने की दी वार्निंग। बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चाहूंगा जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। आपने देख लिया किस तरीके से हालात हैं। मैं चाहूंगा हमारे दोनों गेस्ट को मेरे बगल में अगर विजय हो पाए तो दिखाइए जरा 3 विंडो में। आपने अभी देख लिया कि किस तरीके से हालात हैं, लेकिन अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूं ये अनप्रेसिडेंटेड है। सोचिए, अमेरिका के न्यूक्लियर बॉम्बर
ईरान के बॉर्डर के नजदीक। स्क्रीन पर जनरल सुधाकर और विनोद सर आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं आ रहा हूं इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग बड़ी खबर, ईरान पर अमेरिकी हमले का काउंटडाउन। ब्रेक करिए जरा। ईरान की सीमा के पास अमेरिका का B2 बॉम्बर, बड़ी खबर। ईरान के पास B2 बॉम्बर की एंट्री से हड़कंप, बड़ी खबर। B2 बॉम्बर की एंट्री ईरान के लिए खतरे का संकेत। कैंप 4 पर आइए। आप स्क्रीन पर जो विजुअल देखने वाले हैं B2 बॉम्बर के, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। बहुत हैरान करने वाली खबर है। दिस इज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। और आइए जरा एक और बड़ी खबर कैंप 1 से। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अमेरिका से नॉन स्टॉप मिलिट्री ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट जारी। ब्रेकिंग और शॉट। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी एयरबेस पर बढ़ रही तैनाती दिखाइए जरा। ईरान के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी। 24 घंटे के अंदर 19 अमेरिकी कार्गो विमानों की लैंडिंग। KC-46, EA-18G-6 और 6 F-35 फाइटर जेट तैनात कर दिए गए। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। विजय, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए विनोद सर के पास। विनोद सर, क्या ट्रंप वेनेजुएला वाला इतिहास दोहरा सकते हैं? क्या इतना आसान है खमनेई को मारना? और ये जो न्यूक्लियर बॉम्बर निकाला, इसका पीछे का रीजन क्या है? ईरान पुश ओवर नहीं है, उसके 3 कारण हैं। पहली बात मैंने पीछे लगाया हुआ है, देखिए वो मिसाइल जो ऑर्शनिक जैसा दिखता है, हॉर्सनिक जैसा दिखता है। चाइना उनको हेल्प कर रहा है जहां तक मैं जानता हूं, और रशिया उनको हेल्प कर रहा है जहां तक मैं जानता हूं। जिस देश के पीछे और इर्द गिर्द रशिया हो, चाइना हो, और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को देख रहा हो, 3 देश या 4 देश की अर्थव्यवस्था को चरमरात की हद तक ला सकता हो, उसके खिलाफ अटैक करना इतना आसान नहीं है। अगर करेंगे तो इजराइल का जो डिफेंस है, तब तक जब तक वो डिफेंस एकदम पुख्ता नहीं हो जाता है निशांत जी, इनके ऊपर अटैक असंभव है। ओवर टू यू सर। क्या ये न्यूक्लियर बॉम्बर से ईरान को डरा सकते हैं? डरा सकते हैं, बट ईरान डरने वाले देशों में से नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो करेंगे या मरेंगे वाले देश नहीं है वो। बलोचिस्तान में BLA का सुसाइड अटैक, भागी मुनीर की सेना। नेक्स्ट दिखाइए दूसरी बड़ी खबर। खैबर पख्तूनवा में बड़ा धमाका, पाकिस्तानी फौज में कोहराम। एक बार जरा कैंप 4 पर आइए। भाई, पाकिस्तान के मीडिया में बड़ी चर्चा चल रही थी मैच से पहले कि वो बताएंगे, जश्न मनाएंगे कि उन्होंने क्या क्या किया था। सच कभी छिपता नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर क्रिकेट मैच हो, हमारे पास हर जगह ईशान किशन मौजूद है। लेकिन इस वक्त बलूचिस्तान के जो हालात है वो देखते हैं। पहली बड़ी खबर आइए जरा। ब्रेक करिए कैंप 1 पर। बड़ी खबर, बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना में कोहराम। ब्रेकिंग और शॉट। BLA के हमलों से डर के भागी पाकिस्तानी सेना, अपने ही सैनिक को छोड़ दिया। ये देखिए पीछे, इस शॉट में प्री रोल होना जरूरी था थोड़ा ज्यादा। इस शॉट में प्री रोल कम है। ये देखिए जरा, BLA के हमलों के डर से भागी पाकिस्तानी सेना। बारूदी सुरंग की चपेट में आया पाकिस्तानी सैनिक। लिबरेशन आर्मी के कब्जे में पाकिस्तानी सैनिक। ब्रेकिंग और शॉट। पाकिस्तान के पंजाब में सैनिकों को बनाया गया बंधक। एम्बियंस साहब, 7 पाकिस्तानी सैनिकों को बंधक बनाने का दावा। खैबर पख्तूनवा के बन्नू में विध्वंसक हमला। ब्रेकिंग और शॉट। मीरियान पुलिस स्टेशन में बम विस्फोट से हड़कंप। ब्रेकिंग और शॉट। 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान 50-50 रखिएगा विजय, 24 घंटे के अंदर। और ब्रेकिंग का म्यूजिक अब रखिए फर्स्ट और TV9। पाकिस्तानी पुलिस पर TTP का यह दूसरा हमला है। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए। बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, यह देखिए, बन्नू में पुलिस स्टेशन के मेन गेट पर हुआ विस्फोट। ब्रेकिंग और शॉट। पुलिस स्टेशन के बाहर गाड़ी में रखा था रिमोट कंट्रोल बम। ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। एम्बियंस डाउन, ब्रेकिंग का म्यूजिक अप। गायब है। ये मुल्क डिस्ट्रॉय तो हो रहा है, लेकिन सर प्रॉब्लम ये है कि ये उस तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहा है कि उसके जो छींटे हैं वो इधर उधर हर एक को नुकसान पहुंचाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल निशांत, आप सही कह रहे हैं।
आज के दिन में जो परिस्थिति है पाकिस्तान के अंदर, जनरल बाजवा का हालत सबको मालूम है, इमरान खान का क्या है, 85% विजन लॉस हो गया है, और जनरल बाजवा और मुनीर का जो बहस और झगड़ा हुई है, इसके वजह से वो कह रहे हैं कि बाथरूम में गिरे, लेकिन एक्चुअली अटैक किया गया है उनके ऊपर। You're right. अभी आईसीयू में है, जिंदा रहेंगे कि नहीं कह नहीं सकते हैं। सैनिक का जो हालत है, पाकिस्तान सैनिक, ना उनका मोराल, ना मोटिवेशन, ना हथियार में एमुनेशन डालने के लिए। पाकिस्तान के पास, वो फौजी भाषा में कहते हैं, 5 आई का एमुनेशन स्टॉक था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। आज के दिन में 3 आई, यानी कि 3 इंटेंस रेट की लड़ाई के लिए जितना एमुनेशन चाहिए उतना उनके पास है। उसका डिफेंस प्रोडक्शन कैपेबिलिटी बहुत सीमित है। ऐसा हालत में उनके पास तनख्वाह नहीं मिल रहा है जवानों को, और आपस में ऑफिसर्स और जूनियर ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स के बीच में वो ग्रुप्स बना लिए हैं। मुनीर का और आईएसआई का पहले जो इंटीमेट कोऑपरेशन था, आज के दिन में टूट चुका है। आईएसआई छोटा टोकरी बना के मुनीर को टारगेट करने लगा है। ये है परिस्थिति। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि कहां छुपा है, कहां गया है। इट इज एनीबडीज गेस। लेकिन एक चीज मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, बलूचिस्तान वाला, अभी ये 5th स्टेज ऑफ इंसर्जेंसी आया है। 5th स्टेज जब कहते हैं 2019 नहीं 2023 से स्टार्ट हुआ है। इसका उनका ये टारगेट है कि हफ्ता में नहीं, डेली उनका एक एक करके फिदाइन अटैक करते रहेंगे पाकिस्तान सैनिकों के खिलाफ। इसी तरह तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है खैबर पख्तूनख्वा में, उनका टारगेट ऑलरेडी सेट है। जून तक ये शारिया लॉ को वो विस्तार रूप में फैलाना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर। दुराब लाइन में जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है फेंसिंग, उसको उखाड़ देंगे। सर, अब मैं आपको दोनों के बीच में तालमेल इसको आगे आपको दिखा रहा हूं। सर, आप जरा ध्यान से देखिएगा। एक और बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, सीधे आइए। उत्तरी अफगानिस्तान में फायरिंग से हड़कंप, ब्रेकिंग और शॉट। कुंदुज शहर में अफगानी गुटों में भीषण जंग संघर्ष ये देखा गया। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए तालिबान पर। ये देखिए, एमएन आप करिएगा। विजय 50-50 रखिए। इन शॉट्स की क्वालिटी आज खराब है। अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट का हमला, ये इस वक्त की बड़ी खबर। हमले में तालिबान के कई लड़ाकों की मौत हो गई है। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए जरा। बड़ी खबर, खैबर पख्तूनख्वा के टैंक में बड़ा हमला। ये देखिए जरा, पाकिस्तानी पुलिस की रेस्क्यू टीम पर फायरिंग। आमिर साहब, टीडीपी के हमले में फ्रंटियर कोर के 2 सैनिकों की मौत हो गई। फ्रंटियर कोर उनकी बड़ी है, बड़ी पलटन होती है। बन्नू हमले में घायल सैनिकों को बचाने जा रही थी रेस्क्यू टीम। एक और बड़ी खबर, सीधा आई है। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। टीडीपी के हमलों से दहला खैबर पख्तूनख्वा, ब्रेकिंग और शॉट। ड्रोन हमलों से पाकिस्तानी सेना में कोहराम, मोर्टार अटैक में आर्मर्ड व्हीकल तबाह। ये देखिए, विजुअल देखिए जरा। विजय, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये टीडीपी के हालात है। 154 टॉमाहॉक मिसाइलों से लैस है न्यूक्लियर सबमरीन। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। अब जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। किस तरीके से न्यूक्लियर बॉम्बर, इतना बड़ा कार्गो, और क्या क्या यहां पर जा रहा है। बहुत फाइन डिटेलिंग की है हमारी टीम ने इसको लेकर आपके सामने। ये देखिए, अब जरा ध्यान से देखिए। ईरान पर समंदर के अंदर से हमले की तैयारी चल रही है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में तैनात एक और ओहायो क्लास सबमरीन है। 154 टॉमाहॉक मिसाइलों से लैस सबमरीन ईरान पर हमले के लिए तैयार है। 2025 में इसी सबमरीन से नतांज और इस्फहान पर 30 टॉमाहॉक दागी गई थी। यह अमेरिकी नेवी की सबसे ताकतवर कन्वेंशनल स्ट्राइक सबमरीन है। टॉमाहॉक से ईरानी एयर डिफेंस को निशाना बनाने की तैयारी है। कमांड सिस्टम को शुरुआत में ही पूरी तरीके से विफल करने की तैयारी है। बिग वॉल पर आइए जरा। अब जो मैं आपको डिटेलिंग दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। बिग वॉल पर आइए, ग्राफिक्स दिखाइए। और विजय, बगल में सारी ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिए। ये तीनों ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा। 2026 में फाइनल हमले का प्लान। ट्रंप साहब के मुंह पर नहीं खड़ा होता हूं, लेकिन साइड में तो हो ही सकता हूं। ये देखिए जरा, 2025 ओहायो क्लास सबमरीन से ईरान पर हमला। 2026 ओहायो क्लास सबमरीन ने फिर मोर्चा संभाला। चेंज करिए इसको जरा। यहां पर टॉमाहॉक मिसाइल रेडी टू फायर मोड में 154 टॉमाहॉक मिसाइल। यहां पर देखिए, 30 टॉमाहॉक मिसाइल से न्यूक्लियर प्लांट पर हमला 2025। आइए जरा 2026 में क्या तैयारी है। B2 बॉम्बर्स, बगल में देखते रहिए, खबर देखते रहिए, बगल में देखते रहिएगा। B2 बॉम्बर्स 2026 ईरानी सीमा के पास फिर से B2 बॉम्बर्स की बड़ी हलचल। ये देखिए जरा। और B2 बॉम्बर्स 2025
7 B-2 बॉम्बर्स वहां पर हमने आपको दिखाए थे। पीसीआर बी ऑन द अलर्ट। एयरक्राफ्ट कैरियर 2025 एक एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तैनात किया गया है। यहां पर 2 अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप क्षेत्र में मौजूद हैं। यह बड़ी खबर, और तीसरा आने वाला है। आप खैर तीसरा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक के बारे में किसी को जानकारी नहीं दी जा रही है। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। 4060 में ईरान की अमेरिका को बड़ी वार्निंग। जंग के काउंटडाउन के बीच रहस्यमयी मिसाइल का टेस्ट। ये देखिए जरा, ईरान की मिसाइल ताकत पर IRGC का बड़ा दावा। ये पूरी तरह और शिक दिखाई दे रहा है। फर्स्ट और DV9 दुनिया के किसी भी डिफेंस सिस्टम में ईरानी मिसाइल को रोकने की क्षमता नहीं है। IRGC ने हाई स्पीड और इवेसिव मिसाइलों का किया जिक्र। की बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर। सीधे आइए, ब्रेक करिए जरा। ईरान के टारगेट पर जॉर्डन में अमेरिका के सैन्य बेस। ब्रेकिंग और शॉट। ईरान को लेकर ईरान समर्थित मीडिया का दावा। ईरान को लेकर ईरान समर्थित मीडिया का दावा। यह देखिए जरा, ईरान सबसे पहले साल्ती एयरबेस पर कर सकता है हमला। यह इस वक्त की बड़ी खबर है, हम आपको दिखा रहे हैं। आइए जरा एक बार इस मैप पे दिखाते हैं। यह ईरान है। ईरान का मीडिया कह रहा है कि वो सबसे पहले जॉर्डन पे अटैक करेगा। मुझे एक बात बताइए, अगर उसको अटैक करना होगा तो इतना दूर क्यों जाएगा इराक को क्रॉस करके? सबसे पहले कतर या UAE को टारगेट क्यों नहीं करेगा वहां पर बेसिस पे? सोचने वाली बात है। एक और बड़ी खबर। सीधा आइए, ब्रेक करिए। ईरान की ट्रंप को अब तक की सबसे बड़ी वार्निंग। ब्रेक करिए जरा। ट्रंप को सबक सिखाने वाली होगी ये लड़ाई। ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ मुसावी का दावा। ब्रेकिंग और शॉट। 5 मिनट में इजराइल पहुंच जाएगी ईरानी मिसाइलें। मुसावी ने ट्रंप को 12 दिनों के युद्ध की याद दिलाई। आइए जरा विजय इसके फ्लोर पर, और विजय जो मिसाइल वाली खबर हमने दिखाई थी वो दिखाइएगा बगल में। दिखाइए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान की ट्रंप को सबसे बड़ी वार्निंग। ये देखिए, अब ट्रंप को सबक सिखाने वाली जंग होगी। ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मुसावी का दावा। यह बड़ी खबर। ईरान पर हमले का परिणाम विनाशकारी हो सकता है। बड़ी खबर। यह देखें, मुसावी का दावा 4 से 5 मिनट में इजराइल तक मार करने की क्षमता है हमारे पास। ट्रंप को जून 2025 में इजराइल पर ईरानी हमलों की याद दिलाई। ये सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा आइए, बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। कैंप 4 पर आइए, देखिए जरा। रूस से लगातार ईरान पहुंच रही है सैन्य मदद। रूसी Mi-28 अटैक हेलीकॉप्टर पहुंच गए ईरान। बड़ी खबर। ईरान को पूरी क्षमता के साथ हेलीकॉप्टर देने का दावा। ईरान को मदद पर रूसी एयरफोर्स का दावा। कराज में एक और IL-76 TD ट्रांसपोर्ट विमान की लैंडिंग। यह इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। रशिया के चॉपर्स वहां पर पहुंच गए, यह जानकारी आ रही है। एक और बड़ी खबर। सीधा आइए कैंप 4 पर। चीन ने ईरान के लिए खोला वेपन भंडार का दरवाजा। वेपन भंडार का दरवाजा। यह देखिए जरा, ईरान को चीन ने दी डोंगफैंग 17 मिसाइलें। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ईरान को चीन से मिली मदद पर इजरायली मीडिया का दावा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। भंडार। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। ईरान को ग्लाइड व्हीकल से लैस बैलिस्टिक मिसाइल डोंगफैंग 17 मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए, USS लिंकन के जवाब में चीन ने तैनात किया टाइप 055 डिस्ट्रॉयर। चीन ने सबसे एडवांस डिस्ट्रॉयर CNS नांगचांग ईरान के पास भेजा है। ईरान को दिया B-2 बॉम्बर डिटेक्ट करने वाला YLC-8B रेडार सिस्टम। चीन ने ईरान के पास स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर और स्पाई शिप भी तैनात किए। वेस्ट के हाइब्रिड हमलों से बचने के लिए बाइडू नेविगेशन सिस्टम दिया गया है। अमेरिकी मिसाइल नष्ट करने के लिए HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई की गई है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मैं चाहूंगा यहां पर इस खबर की ब्रेकिंग ऊपर रखे, इससे पहले वाली खबर की, और सीधे चलिए। मेरे साथ मेरे खास मेहमान मौजूद हैं। विनोद सर, चाइना और रशिया दोनों इतना वेपन दे रहे हैं। आई एम प्रीटी श्योर ये लॉन्ग टर्म गेम है। बिल्कुल, और इसमें ट्रंप के खिलाफ मुझे लगता है ये मोर्चा खुला है। और डोंगफैंग 17 की आपने जिक्र की, मेरे को 30 सेकंड दीजिए ताकि हमारे दर्शक समझ जाएं। डोंगफैंग 17 मिसाइल वैसे कहने के लिए
MRBM है, मीडियम रेंज मिसाइल है, लेकिन डोंगफेंग 17 अपने अंदर जो लेके जाता है उस मिसाइल का नाम है DF-ZF, डोंगफेंग ZU-F, जो मैंने मेरे पीछे लगाया हुआ है। ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है जिसका हमने ऑर्शनिक जैसे दिखता है, जिसकी हमने जिक्र की, वो ही मेरे ख्याल से टेस्टिंग हुआ है। तो ये मिसाइल जो है डोंगफेंग 17 DF-ZF को अंतरिक्ष में ले जाएगा, फिर री एंट्री के बाद DF-ZF खुल जाएगा। वो DF-ZF की रेंज 2500 किलोमीटर है, 10 से 15 गुना तेज है, जिसके खिलाफ इजराइल के पास कोई जवाब नहीं है। अगर इस ईरान पे अटैक हुआ, इजराइल की तबाही लगभग निश्चित है। ओवर टू यू सर। वो क्या कहूं अब मैं आपको, कहीं ना कहीं तो थिंग्स विल टर्न अराउंड। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आपको बता दूं, कैंप 4 पर आइए। ईरान डील को लेकर नेतन्याहू ने रखी 4 शर्तें। ब्रेक करिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। सारा एनरिच यूरेनियम ईरान से बाहर भेजने की शर्त पॉसिबल नहीं है, ईरान ने मना कर दिया है। एनरिचमेंट की पूरी क्षमता और ढांचा खत्म करने की मांग, ये तो सबसे बड़ा झूठ है। अगर अमेरिका की बॉम्बर्स इसको खत्म कर दिया तो ये बचा कैसे? तीसरा, बैलिस्टिक मिसाइल की क्षमता 300 किलोमीटर से ज्यादा की ना हो तो वहां पर क्या वो टॉयज बेचें? फिर चौथा, ईरान के टेरर नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने की मांग। तो फिर आपने क्या ध्वस्त किया? ये बहुत बड़ा सवाल है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। यानी नेतन्याहू ने कंडीशन रखे आमिर साहब। The second is that there should be ईरान से परमाणु डील होने की संभावना नहीं है, और ये तब हम आपको बता रहे, सिर्फ ब्रेकिंग रखिएगा, जब इस वक्त जिनीवा में अरागची, ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो पहुंच चुके हैं। वो ऑलरेडी हैं जिनीवा के अंदर दूसरे राउंड की बातचीत के लिए, और उनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि देखिए हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ का दावा, जो कि वहां पर भी पहुंचे बातचीत करने के लिए। मिसाइल मुद्दे पर ईरान का बात करने से साफ इनकार है। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, आइए जरा बहुत बड़ी खबर जो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। सुरक्षा क्षमता पर कोई समझौता नहीं करेगा ईरान। ब्रेक करिए। मिसाइल और डिफेंस सिस्टम पर कोई डील नहीं। बड़ी खबर, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची, जो कि इस वक्त जिनीवा पहुंच चुके हैं दूसरे राउंड की बातचीत के लिए। विजय, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए, और उससे पहले अरागची का बाइट दिखाइए। ईरान से डील फेल होने पर महाविनाश की तैयारी। ब्रेक करिए। ईरान से डील फेल होने पर ट्रंप का विनाशक प्लान, ये देखिए जरा। ब्रेकिंग और शॉट, डील नहीं होने पर इजरायली हमले को समर्थन का ऐलान। इजरायल का ईरान के मिसाइल प्लांट पर हमले का प्लान। बड़ी खबर, 50-50 विजय। इजरायल से अमेरिका शेयर करेगा ईरान के अंदर का इंटेल। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, अमेरिकी हमले में आईडीएफ की सीधी भागीदारी संभव। ब्रेक करिए। इजरायली आकलन में वॉशिंगटन, ये देखिए जरा, दे सकता है प्रस्ताव। ये देखिए, मिडिल ईस्ट में अब क्षेत्रीय जंग की तैयारी में इजरायल। इस वक्त की बड़ी खबर, पूरे इजरायल में 7 एयर डिफेंस सिस्टम बटालियन तैनात कर दी गई है। बड़ी खबर, विजय की ग्राफिक्स पर आइए, और वो जो हमने 3 ब्रेकिंग और शॉट दिखाए थे वो बगल में दिखाते रहिएगा, वन आफ्टर द अनदर। आइए जरा की ग्राफिक्स डिटेलिंग देखिए। इजरायल की क्षेत्रीय युद्ध की तैयारी। मैं अपने दोनों मेहमानों को थैंक यू कहना चाहूंगा। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। यहां पर अमेरिकी स्ट्राइक में आईडीएफ की भूमिका की संभावना जताई गई है। इजरायल की सिर्फ ईरान नहीं बल्कि व्यापक क्षेत्रीय युद्ध की तैयारी है। बड़ी खबर, इजरायल ने देश भर में, ये बड़े अच्छे ग्राफिक्स बनाए, देश भर में 7 एयर डिफेंस सिस्टम बटालियन तैनात कर रखे हैं। ये देखिए, 100 से 150 एक्टिव लॉन्चर मिसाइलों को रोकने के लिए तैयार है। इजरायल 3 लेयर्स पे काम करता है। पहली लेयर पे आयरन डोम, फिर डेविड स्लिंग, फिर एरो, और एक लास्ट लेयर होती है पेट्रियट की, या थर्ड, जिसको भी आप कह पाए। ये देखिए, ईरानी हमले की आशंका को देखते हुए एयरफोर्स को बढ़ा दिया गया, अलर्ट कर दिया गया। एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, इजरायल का खमनेई शासन को गिराना प्राथमिक लक्ष्य। ब्रेक करिए जरा। ईरान को लेकर इजरायल ने बदली अपनी रणनीति। इजरायली आईडीएसएफ के चीफ आमिर अवीवी का बड़ा दावा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ये देखिए जरा। आइए जरा इसके फ्लोर पर डिटेलिंग के साथ, ये देखिए जरा। हमले से पहले इजरायल ने बदली रणनीति। इस वक्त की बड़ी खबर, अब ईरान की मौजूदा सत्ता को हटाना इजरायल का रणनीतिक लक्ष्य है। बड़ी खबर, इजरायली डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोरम चीफ आमिर अवीवी का दावा है कि वाइल्ड कार्ड एंट्री से चाइना आ गया है आज। ये देखिए, यूरोप के नजदीक न्यूक्लियर वेपन दिखाइए जरा। बड़ी खबर, इस वक्त यूरोपीय बॉर्डर की ओर रूस की न्यूक्लियर तैनाती नंबर 1। ये देखिए, दूसरी बड़ी खबर, ये देखिए जरा, अमेरिका में माइक्रो न्यूक्लियर रिएक्टर
एयरलिफ्ट किए गए हैं। ये बड़ी खबर, बुरेविस्टिक अलर्ट है। ये देखिए चीन ने न्यूक्लियर फैसिलिटी में हलचल बढ़ा दिए। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल से डरा अमेरिका। ये देखिए जरा ब्रेकिंग और शॉट, पीट हेग्सेट के शॉट दिखाइए। 20 मिनट में अमेरिकी एयरक्राफ्ट को तबाह कर सकती है पीट हेग्सेट। ये देखिए जरा, अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट का दावा, बड़ी खबर। पीट हेग्सेट ने क्या कहा है पहले ये देखते हैं। यानी कि चाइना की हाइपरसोनिक मिसाइल टिकर आप चला सकते हैं, इट्स ऑल राइट। चाइना की हाइपरसोनिक मिसाइल अमेरिका के वॉरशिप को तबाह कर सकती है, ये सोचिए आप जरा। और हाइपरसोनिक मिसाइल के लिहाज से सबसे बड़ा फेलियर दुनिया में कोई है तो वो अमेरिका है। देखिए चीन की हाइपरसोनिक मिसाइलों से डरा अमेरिका, और यह तब कहा गया है जब अप्रैल के महीने में शी और ट्रंप की मुलाकात है। हमारी ताकत एयरक्राफ्ट कैरियर और ग्लोबल पावर प्रोजेक्शन पर है। चीन की 15 हाइपरसोनिक मिसाइलें 10 कैरियर को खत्म कर सकती हैं। चीन की मिसाइलें 20 मिनट में 10 कैरियर को नष्ट करने की क्षमता रखती हैं। चीन से जंग की शुरुआत में ही अमेरिका को भारी नुकसान की आशंका। चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल अमेरिका की मौजूदा सैन्य रणनीति के लिए चुनौती है। आइए जरा इसके फ्लोर पर अब जो डिटेल में आपको दिखा रहा हूं जरा ध्यान से देखिए विजय। फ्लोर के साथ इंश्योर करिएगा कि टिकर पे बगल में ब्रेकिंग और शॉट भी चले। ये देखिए जरा चीन की हाइपरसोनिक ताकत DF-17, रेंज 2500 किलोमीटर तक, स्पीड मैक 5। चीन की पहली ऑपरेशनल हाइपरसोनिक मिसाइल। बगल में इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। DF-27 5000 किलोमीटर रेंज है, एंटी शिप और लैंड अटैक में भूमिका है इसकी, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल से लैस है। DF-ZF, ये देखिए मैक 5 से ज्यादा की स्पीड। YJ-21 नेवी प्लेटफॉर्म से लॉन्च एयरक्राफ्ट कैरियर नष्ट करने में सक्षम है। ये देखिए इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर आई है विजय, इस वक्त की बड़ी खबर। और मैं चाहूंगा ये खबर देखिए, न्यूक्लियर हथियारों की ताकत बढ़ा रहा है चीन, ये रिपोर्ट आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। चीन की न्यूक्लियर वेपन साइट्स में बड़ी हलचल। विजुअल देखिए विजुअल, ब्रेकिंग और शॉट। न्यूक्लियर साइट में नए निर्माण कर रहा है चीन, बड़ी खबर। सिंचुआन में न्यूक्लियर वेपन साइट को बड़ा किया गया, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे आइए इसके की ग्राफिक्स पर विजय, सीधे ये देखिए चीन की न्यूक्लियर वार्निंग, इस वक्त की बड़ी खबर चीन की। ध्यान से देखिएगा, अरे क्या ग्राफिक्स बनाया हमारी टीम ने, ये देखिए जरा। वेल डन। चीन की न्यूक्लियर साइट्स में तेजी से काम हो रहा है, ये देखिए जरा। और सिंचुआन न्यूक्लियर फैसिलिटी में नए निर्माण किए गए हैं। आप एयर हैंडलिंग इक्विपमेंट, प्लूटोनियम फैसिलिटी तैयार की जा रही है। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए आज की सबसे बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। यूरोप को रूस की न्यूक्लियर वार्निंग ब्रेक करिए। यूरोप के बॉर्डर की ओर बड़ी रूस की न्यूक्लियर मिसाइलें, बड़ी खबर। ये देखिए जरा विजय, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। बेलारूस के क्रियचाओं में तैनाती की तैयारी, बड़ी खबर। बेलारूस की विपक्षी नेता स्वेतलाना की चेतावनी है। आइए जरा इसके फ्लोर पर, ये जो डिटेलिंग में आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए यूरोप को न्यूक्लियर वार्निंग, इस वक्त की बड़ी खबर। यहां पर यूरोपीय बॉर्डर के नजदीक न्यूक्लियर मिसाइलों की मूवमेंट देखी गई है। बेलारूस में करीब 10 न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात कर सकता है रूस, बड़ी खबर। बेलारूस की विपक्षी नेता स्वेतलाना की यह चेतावनी है। यूक्रेन हारा तो रूस का अगला टारगेट होंगे यूरोपीय देश। यूरोप में भी बॉर्डर पर बदलाव की कोशिश। विजय अगली खबर कैंप 4 पर मेरे बगल में देखिए जरा। नेटो देशों में परमाणु हथियार की मांग तेज हो गई है। पोलैंड को चाहिए न्यूक्लियर वेपन, लिखे खुद का न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम बनाए पोलैंड, बड़ी खबर। पोलैंड के राष्ट्रपति किरोल नोवरोकी की चेतावनी, बड़ी खबर। अब अगली बड़ी खबर फ्लोर ब्रेकिंग है। रूस की बुरेविस्टिक मिसाइल का जवाब देने की तैयारी में अमेरिका, ब्रेक करिए जरा। न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल तैयार कर रहा है अमेरिका, इस वक्त की बड़ी खबर। पहली बार C-17 से माइक्रो न्यूक्लियर रिएक्टर एयरलिफ्ट किए गए हैं, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधा आइए इसके वीडियो फ्लोर पर जो जानकारी है विजय, तेजी से आइएगा। बुरेविस्टिक मिसाइल तैयार करेगा अमेरिका, इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका में पहली बार माइक्रो न्यूक्लियर रिएक्टर एयरलिफ्ट किया जा रहा है। C-17 ग्लोब मास्टर से न्यूक्लियर रिएक्टर 3 हिस्सों में शिफ्ट किए गए, बड़ी खबर। कैलिफोर्निया से यूटाह एयरफोर्स बेस पहुंचाए गए न्यूक्लियर रिएक्टर, बड़ी खबर। एक बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। रूस अमेरिका शांति वार्ता से पहले यूक्रेन का बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट, मॉस्को समेत रूस के कई बड़े शहरों पर ड्रोन हमले।